एक बाप ने की बेटी के साथ ऐसी हरकत। मैं अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। बात तकरीबन 5 साल पहले की है। हमने देखा कि एक 13-14 साल की लड़की टिकट मास्टर से नज़रें चुरा रही थी। उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है। पहले तो वह खुश लग रही थी, लेकिन जैसे ही टिकट मास्टर आया तो वह सोने का नाटक करने लगी। टिकट मास्टर ने उसे टिकट मांगा। टिकट न होने की वजह से वह घबरा गई। जब टिकट मास्टर उसको टॉर्चर करने लगा तो यह सब मुझे बर्दाश्त न हुआ। तभी मैंने अपने पति से कहा कि आप इसका टिकट दे दो, ऐसा ना हो कि भरी बस में इसकी बेइज्जती हो जाए। मेरे पति समझदार थे और टिकट मास्टर को बुलाकर उसका टिकट दे दिया और वह रोने लगी। फिर लाचार आंखों से उसने मेरी तरफ देखा। तब मैंने उससे कहा, बेटी तुम मेरी पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वह बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो वह बोली, मेरा नाम खुशी है। मैंने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। तब मैंने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले। वह बोले, नहीं, इसे बस थोड़े पैसे दे दो ताकि यह अपना खुद बंदोबस्त कर ले। मैंने कहा, यह लड़की है, कहाँ जाएगी? यदि किसी ने इस अकेली समझकर इसका फ़ायदा उठा लिया, या तो किसी कोठे पर मिलेगी या कोई इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और वैसे भी हमारे पास कोई औलाद नहीं है। हम इसे पढ़ा लिखाकर 4-5 साल बाद किसी अच्छे घराने में शादी कर देंगे। मेरे पति वैसे तो राज़ी हो गए, लेकिन फिर भी वह इस बात के खिलाफ थे। वह बच्ची बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैं उसे घर लाई तो घर में बवाल मच गया। मेरी सास मुझ पर बहुत चिल्लाई और बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? आजकल लोगों ने लूटपाट का नया तरीका अपनाया है। पहले घर में अपना बनकर घुस जाते हैं, फिर घात लगाकर सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं। मैंने सास की एक न सुनी, क्योंकि मेरी सास चाहती थी कि पूरे घर का सारा काम मैं अकेली करूं। वह नहीं चाहती थी कि मेरा कोई हाथ बटाए, इसलिए बार बार मना कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हुए महीने बने और महीने साल। खुशी मेरी खूब मन लगाकर खिदमत करती थी, मगर मेरी सास ने जो कुछ कहा था वह अब सच होता नजर आ रहा था। मैं कभी भी किसी पर शक नहीं करती थी, लेकिन एक रात ने मुझे यह सब करने पर मजबूर कर दिया। रात के करीब 3 बजे मैंने देखा कि मेरे पति मेरे कमरे में नहीं है। मुझे कुछ शक हुआ, पर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, मैंने फिर नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही 4-5 बार हुआ, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने पति पर शक होने लगा। तो मैंने सोचा, आज मैं इन पर नज़र रखूंगी। और फिर लाख नींद आने के बावजूद भी मैं सोई नहीं। ऐसे ही रात के 2 बजे मेरे पति कमरे से बाहर निकले। मैं उनके पीछे गई। मैं यह देखकर हैरान हो गई कि मेरे पति खुशी के कमरे की तरफ जा रहे थे। पहले तो बहुत दुख हुआ कि यह शक सच न हो, और साथ ही साथ सास की बातों को भी याद करके सोच रही थी कि मैंने उनकी बात क्यों नहीं मान ली। जैसे ही मेरे पति कमरे में दाखिल हुए तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे से देख रही थी कि खुशी खुश नहीं थी। उसने मेरे पति को देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन मेरे पति उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इशारों में कुछ कह रहे थे, लेकिन खुशी खुद को पीछे धकेल रही थी। मैं भागकर अपने कमरे में आकर रोने लगी। किसी को क्या बताती, क्योंकि उसे अपने घर में लाने का फैसला ही मेरा था। घरवाले ताने मार मार कर मुझे मार डालते। अगले दिन खुशी ने कहा, या तो मुझे अम्मा के कमरे में या अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे दो। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्या बात है? वह कुछ ना बोली और चुप हो गई। देखने में लग रहा था कि वह डरी हुई है। मैंने जब ज़बरदस्ती पूछा तो वह बोली कि मुझे अकेले में डर लगता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा शायद उसकी गलती नहीं है, क्या पता गलती मेरे पति की हो। मैंने खुशी को अपने सास के कमरे में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन सास ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद भगवान का करना ऐसा हुआ, मेरे पति का जॉब के सिलसिले में ट्रांसफ़र हो गया।
अब खुशी खुश नज़र आ रही थी। आखिर 2 महीने बाद मुझे कुछ ऐसी खुशखबरी मिली कि मैं पेट से हो गई और मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी सास को बताने के बावजूद भी वह कुछ ठीक बर्ताव नहीं कर रही थी। बच्चे के होने के बाद कुछ दिन बाकी रह गए। खुशी ने मेरी बहुत खिदमत की, लेकिन मैंने देखा कि वह अपना चेहरा ढककर रखती है। मेरे पूछने पर बोली, एलर्जी हो गई है और घर के व्यस्त रहने की वजह से मैं उसे डॉक्टर के पास ना ले जा पाई। आखिर एक दिन मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मेरी सास भी खुश रहने लगी। फिर दाई ने बोला कि बेटी खुशी, तुम्हारी माँ को 40 दिन के लिए मालिश की ज़रूरत है, नहीं तो वह बीमार पड़ सकती है। खुशी ने साफ मना कर दिया, लेकिन मेरी सास ने उसे खरी खोटी सुनाई तो वह तैयार हो गई। एक दिन जब खुशी मेरी मालिश कर रही थी तो उसके चेहरे से नकाब नीचे गिर गया। उसे देख मैं हैरान हो गई और मैंने उससे कहा, अगर तुमने आज मुझे सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी। वह डर गई और बोली, नहीं, आप मुझे पुलिस को मत देना, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरी माँ के 4 बेटी थी। हर बार बेटी होने के कारण वह इस दुख थी कि उसे बेटा नहीं हो रहा है, तो उसे किसी ने एक तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी। वह तांत्रिक दवाई देकर बेटा होने की गारंटी देता था। जब मेरी माँ वहाँ गई तो तांत्रिक ने बोला, जब बेटा होगा तो बेटे को लेकर आना, नहीं तो बहुत गलत होगा। मेरी माँ को बेटा हुआ और वह उस तांत्रिक के पास जाना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह उसे लेकर गई। उस तांत्रिक ने कहा, मैंने बोला था कि जब बेटा होगा तब लेकर आना, अब तुमने आने में देर कर दी। अब कुछ ऐसा होगा जिससे इसकी जान भी जा सकती है। तो मेरी माँ ने कहा कि कोई उपाय बताओ। तो वह बोला कि आप इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी माँ डर गई और उस बेटे को उस तांत्रिक के पास छोड़कर चली आई। वह तांत्रिक ठीक नहीं था। वह बच्चों के हाथ पांव बांधकर उनसे गलत काम करवाता था और वह बच्चा मैं था। जब मुझे यह पता चला तो मैं एक रात किसी बहन के कपड़े पहनकर वहाँ से फरार हो गया और ट्रेन में बैठ गया जहाँ से आप मुझे ले आए। आप मुझ पर यकीन करो, मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया, आपको किसी गलत निगाह से नहीं देखा। यह कहकर वह मेरे पैरों में गिर गया। फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे और जेवर देकर यहाँ से जाने को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चला तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। फिर वह वहाँ से चला गया और मुझे कभी नज़र नहीं आया। आज भी उस किस्से को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी बच्चे को सहारा नहीं दे सकते, लेकिन उसकी छानबीन व जांच पड़ताल करके ही हम किसी बच्चे को सहारा दें, नहीं तो हम किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहानी को लाइक व शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।